नमस्कार साथियों, इस समय मैं कीर्ति नगर में ये जो हमारा एसडी पब्लिक स्कूल से लेकर नामधारी तक रोड जाती है यहाँ पर हूँ। और यहाँ पर मैं वैसे यहाँ से निकल रही थी, कहीं गई हुई थी और निकल रही थी, तो मैंने रास्ते में अपनी मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि ये रोड जिसपे मैंने करोड़ रुपए लगाए इस सड़क को बनवाने में, इस नाले को ठीक करवाने में, जहाँ से दीवार टूटी हुई थी जीडीए को कह के यहाँ पर हमने दीवार बनवाई, इतना पैसा लगाया, और कीर्ति नगर जैसी जहाँ एसडी पब्लिक स्कूल सामने है और सारे रेजिडेंशियल सी और ई ब्लॉक भी यहीं पे है, आज उस रोड की हालत देख के बहुत दुख हो रहा है। रियली मैं अपने आप को रोके बिना रह नहीं सकी कि आज आप ये देखो, कितनी बार मैंने वीडियोस डाले हैं कि कोई भी किसी का भी मलबा है काइंडली इधर उधर ना फेंके। मोती नगर में एफ ब्लॉक में जो हमारा जेई का स्टोर है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का आप अपना मलबा फेंकिए। आप इस मलबे में देखो घर के पोर्ट वगैरह, घर का मलबा, आगे भी पोर्ट है, जगह जगह पे बुरा हाल है। और साथ ही साथ आज लोगों से भी मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ, सामने स्कूल, कीर्ति नगर की रोड, और यहाँ पर लोग यूरिनल कर रहे हैं। कितना बुरा लग रहा है कि यहाँ पर आप लोग यूरिनल से, आज आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखिए ये सारा का सारा यूरिनल है। क्या यहाँ पर रह सकता है कोई इंसान? थोड़ा सा आप लोग भी समझदार बनिए कि कितना बुरा हाल करके आप लोगों ने रखा हुआ है। देख के वॉमिटिंग आ रही है कि आपने ये क्या कीर्ति नगर की रोड को बना दिया। यहाँ से हजारों लोग जाते हैं, नामधारी कॉलोनी, सी&ई ब्लॉक, एसडी पब्लिक स्कूल के गार्ड हमेशा बैठे रहते हैं। कम से कम उनको ही देख लेना चाहिए। कोई फेंक रहा है, आप मना नहीं कर सकते हो। तो मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, काइंडली ये मलबा स्टोर नहीं है, यहाँ पर मलबा मत डालिए। जेई स्टोर एफ ब्लॉक मोती नगर में, वहाँ पर आप अपने कंस्ट्रक्शन का मलबा वहाँ डलवाइए। आप भी चेक करिए, जिसको आप कहते हैं मलबा डालने के लिए उस स्टोर पे भेजते हैं, देखिए तो सही कि क्या वो वहाँ पर फेंक रहा है। कम से कम आप उससे स्टोर की फोटो में मंगवाएं कि आप स्टोर में फेंक रहे हैं, आपकी फोटो आनी चाहिए। जिसको भी आप मलबा डालने के लिए बोल रहे हैं उसको बोलिए कि मलबा डालते हुए स्टोर में मेरे को फोटो भेजिए। बहुत बुरा हाल है, मेरे करोड़ों रुपए मुझे लगता है वेस्ट हो गए। कितनी बुरी हालत थी इस रोड पे चलने की, एक्सीडेंट्स होते थे, इतना बुरा हाल होता था। लेकिन आज रियली शर्म की बात है हमारे लिए कि हम लोग एक पॉश कॉलोनी की एक रोड, स्कूल के सामने इतना बड़ा एसडी पब्लिक स्कूल, एक रोड हम क्लियर नहीं रख पा रहे हैं। क्या बुरा हाल है। मैंने वो आपको बोला यूरिनल बाहर है। ये तुषार जो डालना ना कि घर के पीछे प्रॉब्लम निकल मत डाल, हाँ वीडियो ऊपर ही डाल दो, निकल वाली आप लोग लेके निकलो अभी कर दो। कीर्ति नगर एक्सटेंशन प्रेसिडेंट यहीं रहता हूँ। ये देख के आज अलका भाभी जा रही थी, एकदम से गाड़ी रोक के, स्पेशली इतना गंद, इतना कूड़ा, इतना मलबा कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। सारी पेशाब की बदबू आ रही है इतनी कि शायद 2 मिनट भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। कीर्ति नगर जैसे पोश एरिया में यहाँ से हालत देख के शर्म आती है। अभी सफाई करवाई अलका जी ने, करोड़ों रुपए लगा के सड़क बनाई है, पटरी बनाई है, उसके बावजूद ये हाल। ये तो लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए, तभी हो सकता है। मैं अलका भाभी से रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं, इसका सॉल्यूशन एक है कि आप जिस रिक्शे वाले को या ट्रक वाले को बोलते हो ना मलबा डालने के लिए, स्टोर में फोटो डालते हुए फोटो भेजेगा आप लोगों को कि क्या वाकई उसने स्टोर में फेंका है। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप फोटो मंगवाइए उन लोगों से कि वो लोग कहाँ डाल रहे हैं। जो भी अपने घर का मलबा इधर उधर फेंक देते हैं ये लोग, और पोर्ट्स वगैरह ये सब चीजें अच्छा नहीं लगता। आप अपने घर के मलबे को, फिर कह रही हूँ, मोती नगर में एफ ब्लॉक जेई स्टोर है, वहाँ पर डलवाइए प्लीज। मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी बार यहाँ सफाई हमारी काउंसिलर जी करवा चुकी हैं, फिर भी लोग नहीं मानते। यहाँ पे पूरा यूरिनल बनाया हुआ है, जो मलबा है सारा ला के यहाँ पे पटक जाते हैं। अभी मेरा 15 दिन में 3 बार सफाई हो चुकी है।
यहाँ पे चलान कटने चाहिए और इनके 50,000 के कोर्ट के चलान कटने चाहिए सबके, ये तब इनको अकल आएगी, नहीं तो किसी को आने वाली नहीं है। काउंसलर जी की रोज तो आ नहीं सकती, फिर भी बेचारी रोज सफाई करवा रहे हैं। नहीं, अब तो हमारे जानी पास यहाँ पर एक CCTV कैमरा भी लगा हुआ है। अब अगर उसके अंदर कुछ आया तो डेफिनेटली फिर चलान मैं उन्हीं का ही करूंगी। अभी पिछले 6 महीने पहले ही अलका भाभी जी ने GDA का प्रेशर डाल के दीवार बनवाई थी ताकि अंदर कूड़ा करट ना हो, पूरी सफाई हो। इसके बावजूद ये लोग अपनी बीमारी महसूस नहीं करते, अंदर पूरा कूड़ा करवा दिया गया है। NDPL ने यहाँ पर सड़क तोड़ी थी, उन्होंने मलबा डाल के तो इसको बंद कर दिया, लेकिन इसको रिपेयर कौन करेगा? क्या आप नई सड़क का ये हाल होगा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सड़क इसको कौन कहेगा कि नई सड़क बनी हुई है। आपको मैं दिखाती हूँ, खाली मलबा डाल के इसको किया गया, इसको रिपेयर भी करना था, इन्होंने रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, तो फिर अगर वो लोग चलान करवाना चाहते हैं तो मेरे को अगर इसका एंड चलान है तो मैं चलान करवा के फिर ठीक है अपने ही लोगों से रिपेयर करवा दूंगी। बेटर है कि NDPL खुद इसको रिपेयर करवा दे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए पोर्ट कैसे यार, क्या है ये है स्कूल के सामने ये हाल है। ये देखो ना गार्ड बैठे रहते हैं यहाँ पर, वो फेंक रहे हैं। तो ठीक है, अगर NDPL चलान करवाना चाहता है तो मैं कल इनका चलान करवा दूंगी, क्योंकि मैंने इनको स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि ये भरा हुआ मुझे मलबा नहीं चाहिए, नई सड़क है, इसको प्रॉपर वे में सीमेंटिंग में आप रिपेयर करेंगे। और इन्होंने मेरे साथ प्रॉमिस भी किया था कि हम इसको प्रॉपर वे में रिपेयर करेंगे जैसी ये पहले थी। बट मुझे लगता नहीं है कि ये कितना बुरा हाल है, एक्सीडेंट्स ही होंगे। कोई स्कूटर यहाँ से निकलेगा, गाड़ी निकलेगी, खड़केगा, क्योंकि ये सड़क क्यों बनवाई थी? क्योंकि ऐसे हालात थे इस सड़क के। बट अगर ये दोबारा ही ऐसे हो जाएगी तो इसका फायदा क्या है? तो NDPL से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सड़क को रिपेयर करवाएं।